Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे एक नई एमसीक्यू की सीरीज में लॉन्च कर रही हूँ। प्रीलिम्स 2020 करीब आ रहा है, उसके चलते ताकि आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए। बट हाँ, इस आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि बाकी सब मैंने कंप्लीट कर दिया है, चाहे वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों ना हो। बस एक उसमें चैप्टर बचा हुआ है और जो एक और बचा है वो तो मैं कल परसों में डाल दूंगी। और 39 चैप्टर जो है वो 2-3 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग। तो थोड़ा सा मुझे उसमें 2-3 बार काम करना पड़ा। खैर, आप इसमें मुझे बताओ कि आप मेरे पहले सीरीज देख लो, जो नई वाली एशियन हिस्ट्री की सीरीज है। प्लीज गो एंड चेक इट आउट। उसमें सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट में पूरी एशियन हिस्ट्री, बिल्कुल मेन पॉइंट्स, क्रक्स पॉइंट मैंने वहां पे कवर करे हैं। आपको पहले क्या करना है कि उसकी सीरीज को वहां जाके देखना है। नई वाली देखिएगा, आपको बिल्कुल वॉइस प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं आएगी। और उसे देखने के बाद आपको यहाँ आना है। आप फिर देखेंगे कि आप कितना आंसर यहाँ पे कर पा रहे हो। तो आप मुझे इस चीज चैप्टर नंबर 1 के ही सिर्फ एमसीक्यूज हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जिस हिसाब से मुझे आज से कल तक कमेंट्स मिलेंगे, देन आई विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स इट, है ना। अदरवाइज फिर आई विल नॉट कंटिन्यू, आई विल डू सम अदर थिंग्स। तो आप मुझे कमेंट बताइएगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 1 को। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप कितने आंसर इसके दे पाए। बहुत ही इजी से मॉडरेट आंसर्स हैं, क्योंकि बहुत टफ आते भी नहीं है इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आपका इसमें रूल ये है कि आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे आंसर करने के लिए हर एक क्वेश्चन को, और आपका टाइमर चलेगा। उसके बाद आपको आंसर देना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ मैं। हु वॉज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थ इंडिया? किसी जो है वो पूरे ही नॉर्थ इंडिया का लॉर्ड बोला जाता था। वेदर इट वॉज अशोका, ही वॉज हर्षवर्धन, ही वॉज समुद्रगुप्त, और ही वॉज चंद्रगुप्त टू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So here is the answer. Answer is B, that is Harshvardhan. Harshvardhan was called as the Lord of whole or North India. Let's move to the next question. The question is, what is Sangam literature? Sangam literature क्या है? Poetry written by North Indian poets, construction of suspension bridge. It is the name given to the earliest available Sanskrit literature, or it is the name given to the earliest available Tamil literature. And your time starts now. So the answer is D, and the answer is it is a name given to the earliest available तमिल लिटरेचर। ठीक है, संगम मतलब जानते हैं आप, ग्रुप ऑफ पोएट्स, इन्होंने मिलके तो तमिल लिटरेचर बनाई यहाँ पे, इसे हम संगम लिटरेचर बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट विच किंग्स वर कॉल्ड एज चक्रवर्तन्स? चक्रवर्तन किनको कहा गया है? अशोका को कहा गया है, समुद्रगुप्त को कहा गया है, इन दोनों में से किसी को भी नहीं कहा गया, या इन दोनों को भी कहा गया है? और आपका समय शुरू होता है अब। तो आंसर है भैया डी। डी आंसर मतलब दोनों ही। और आपको बता दें, पूरे इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 चक्रवर्ती रहे हैं। चक्रवर्ती मतलब जिस राजा ने राज करा हो हिमालय से लेके साउथ तक, पूरा राज इसने करा हो, पूरा वीर इनके आसपास घूमता हो, इन्हें हम चक्रवर्ती बोलते हैं, सब कुछ इनके अंदर। और वो सिर्फ अशोका और समुद्रगुप्त रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा शेख कमोरिन तक पूरा यहाँ पे इन्होंने इनके अंडर, इनके साम्राज्य के अंदर आता था। तो यही दो हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, एक है अशोका और दूसरे हैं समुद्रगुप्त। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री वॉज द सॉरी विच लैंग्वेज वॉज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री इन 3rd BC? बताइए, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी? और आपका समय शुरू होता है अब। तो
तो भाई आंसर है यहाँ पे सी आंसर कहता है प्राकृत। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है जो हर जगह हर एक इंसान जिस लैंग्वेज को बोले समझे जान ले। जैसे कि आजकल हम कहते हैं इंग्लिश हर देश में बोली समझी जानी जाती है, उस तरीके से प्राकृत उस समय आम जनता की लैंग्वेज थी और हर इंसान इसे समझ सकता था, इसलिए लिंगुआ फ्रैंका 3rd BC के अंदर जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि भाई इन गुप्ता पीरियड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू बी रिटन इन विच लैंग्वेज। गुप्ता पीरियड के टाइम पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते थे इनमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, वेदर इट वाज अरेबिक, इट वाज संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत। और आपका समय शुरू होता है अब। तो आंसर है बी आंसर कहता है संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में गुप्ता पीरियड में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को लिखा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन गुप्ता पीरियड, नहीं ठीक है सेम ही है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो फिर बस यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चैप्टर छोटा था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाले, कोई आलतू फालतू इधर उधर नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएस। इफ यू वांट टू join my membership you can press the join button and help me in making videos. Other things are you can find these videos on Facebook also, Twitter, Instagram, Telegram, all the IDs are in description box. Please share your wonderful view in the comment box. Have a wonderful day ahead. Take care.